Hi Aquarius, how are you? Welcome to Jack and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 17 से 23 जून के लिए वीकली ओवरऑल एनर्जीज। चाहे लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आपकी लाइफ में आएगा। आई होप आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बाकी ना रहे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो सब के सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएं और आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ आएँ। और अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा सेकंड चैनल है टेरो व्लॉग 7 के नेम से, वहाँ पर मैं डेली प्रेडिक्शंस अपलोड कर रही हूँ। बल्कि हुआ ये है कि ना आज ईद का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई और पिछले भी 1-2 दिन से नहीं कर पा रही थी, पर आज से मैंने काम स्टार्ट कर दिया, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आप वहाँ पे अगर चाहो तो डेली प्रेडिक्शंस को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस प्रेडिक्शन को एंजल्स कार्ड से कि एंजल्स आपकी लाइफ के लिए आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, स्पेशली ये हफ्ता एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ताकि आपकी लाइफ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम कोई बन रही है तो कैसे आपने उसमें से बाहर आना है, आपके लिए क्या मैसेज है। ब्रीथ, टेक several deep breaths and exhale slowly to awake your energy and to release all patterns। अच्छा, होता पता है क्या है? होता ये है कि आप ना एक ही तरह से कह सकते हैं कि आपके कुछ अपने असूल हैं, या आपका एक अपना लाइफस्टाइल है, आपका एक अपना तौर तरीका है जिसके मुताबिक आप चलते हो, और आप चलते रहते हो, आप कुछ चेंज नहीं लेके आते। ठीक है, जिसकी वजह से होता ये है ना कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई बेहतरी चाह रहे हो, आप कहते हो कि मेरे पास बड़ा सा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, पर आप जो मतलब आपका एक करियर है ना, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, वो एक ही तरह से चल रहा है, तो कैसे वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपकी एक ख्वाहिश है। ठीक है, आपका ड्रीम है कि मेरे पास ये हो। तो लाइफ के जो पैटर्न्स हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ये जिस तरीके से भी आप चलते हो ना लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज करना पड़ेगा। सुकून की सांस लो और थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ ध्यान दो कि कहाँ पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, और किस चेंज से मेरी लाइफ वैसी हो सकती है जैसे कि मैं चाहता हूँ, पर हो वो सब कुछ यानी कि ठीक तरीके से। ये ना हो कि गलत रास्तों पे चल के और चीज़ें पाने की कोशिश में इंसान लग जाए। तो कभी भी कहते हैं कि अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करते हो ना, और जो चीज़ आपको मिलती है वो चीज़ लंबे अरसे तक नहीं साथ चलती, जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा और वो अपने लिए स्टेप लें या रास्ते चुनें जो बेहतर हैं। ठीक है, जल्दबाजी ना किया करें। अब यहाँ पर जो मैसेज मैं देखने वाली हूँ आपके लिए वो है लव मैसेज। क्या है आपके लिए लव मैसेज? वैसे तो 17 से 23 जून की वीकली लव प्रेडिक्शन डिटेल में अपलोड हो चुकी हैं, अपने ज़ोडिएक साइन की चेक कर लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट को देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको ऑल ज़ोडिएक साइंस की मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वैसे मैसेज है क्या। अब यहाँ पे है देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है इस वक्त में ना आपकी लाइफ में जो मतलब इतना ठीक तरीके से आपके साथ नहीं चल रहा, या आपकी साइड से इतना उसके लिए कह सकते हैं कि अट्रैक्शन नहीं है, या आपकी साइड से केमिस्ट्री नहीं है, आपकी साइड से दिलचस्पी नहीं है उस इंसान में कि ये रिलेशनशिप आगे तक चले या ग्रो करे, कह सकते हैं कि इसका कोई फ्यूचर हो। तो जब दोनों लोगों की साइड से केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, या अट्रैक्शन नहीं है, या फिर ट्रस्ट नहीं है, या फिर झूठ बोला जा रहा है, सच बात नहीं करी जा रही, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो इसका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। फिर तो बेहतर यही है ना कि दोनों लोग अलग अलग हो जाएं, ताकि कोई बेहतर इंसान तो आए आपकी ज़िंदगी में। एक झूठे इंसान के साथ में चलना, या जो आपकी बातों को समझता नहीं है, क्लियर नहीं कर रहा, या आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो उसको भी लारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लारे मीन्स किसी को मतलब कहते रहना मैं चलूँगा चलूँगा चलूँगा, पर अंदर से दिल नहीं मान रहा होता ना, और इंसान खुद को भी झूठ बोल रहा होता है कि हाँ एक टाइम में ये बेहतर हो जाएगा, जबकि वो बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नेचर हो रहा है, आपकी नेचर हो रहा है। तो अच्छा यही होता है कि उसको फिर छोड़ दिया जाए और आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो जो आपको डिज़र्व करता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि
क्या है हमारे पास डिटेल, टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकल रही है, क्या मैसेजेस हैं ये हफ्ता, किन चेंजेस को लेकर के आ रहा है। टैरो कार्ड्स में 17 से लेकर 23 जून की ओवरऑल एनर्जीज, टैरो कार्ड्स रीडिंग। क्या है आपके लिए मैसेजेस, लेट्स सी। द वर्ल्ड, हाँ, ग्रेट स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर मैसेज जो है ना, कोई साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ से ना। जैसे होता है ना एक चैप्टर, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप वहाँ से सीखना शुरू करते हो या चेंजेस आप देखना शुरू करते हो। तो जहाँ तक वो चीज़ एंड हो रही होती है वहाँ तक आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो और आप एक नई चैप्टर के लिए रेडी हो चुके होते हो कि अब मैंने ये देखना है, मेरी लाइफ में ये होने वाला है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लाइफ से कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कोई चीज़ बिल्कुल मतलब एंडिंग पे है, एंडिंग पॉइंट पे है, कुछ ख़त्म हो रहा है। बहुत कुछ सीख चुके हो, जान चुके हो, समझ चुके हो, अब नई चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ रहा है आपकी। अब ये जो है ना हमारे पास टैरो कार्ड्स में देखा जाए तो मेजर अरकाना की जो एनर्जीज है ना, ये मेजर अरकाना की एनर्जीज में लास्ट कार्ड है। इसके बाद फूल की एनर्जी आ जाती है 0 पॉइंट पे, यानी कि स्टार्टिंग होगी, ठीक है, नई शुरुआत होगी। इसके बाद से अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है ना तो एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव है, आप इसके लिए स्टेप ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। किंग ऑफ फायर है, 5 ऑफ वाटर है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी। किसी फीमेल की साइड से काफ़ी सारा सपोर्ट मिलने वाला है, आपकी मॉम है, बड़ी बहन है या काम वाली साइड पे कोई लेडी है, ठीक है, जो एज में बड़ी हैं, बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपको। 9 ऑफ फायर जस्टिस की एनर्जी है। आप में से किसी का कोई लीगल इशू चल रहा था ना, कानूनी कोई कह सकते हैं कि कोई भी केस है या फिर कोर्ट केस है, जो भी है, मतलब किसी भी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ करवाया था या आपने अपने लिए किया कुछ भी, तो फैसला जो है ना वो आपके हक में आएगा, इंसाफ होने वाला है, आपके हक में बहुत अच्छा होने वाला है। और पता है अभी तक जो चीज़ें लाइट में नहीं थी, अंधेरे में थी और आपकी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा काम, नहीं होगा, क्या है इसका रिज़ल्ट, तो अब चीज़ें इख्तिताम पर जा रही हैं। अब आपके सामने रियलिटीज़ आने वाली हैं, सच्चाई आने वाली है और कोई एक तरफ़ा बात हो जाएगी। मतलब पहले था ना कन्फ्यूजन कि ये होगा नहीं होगा, अब एक तरफ़ा बात हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये काम है या नहीं है। पर ये है कि जो भी हो रहा है आपके हक में बड़ा बेहतर है, चाहे वो आपको जैसा भी नज़र आए, ठीक है, आप उसे समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आपके हक में बहुत अच्छा होने जा रहा है। पता है आप ना इस टाइम में देखा जाए तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर दस्तक भी दे रही हैं, पर आपका मानना नहीं, फ़िलहाल नहीं, मैं बाद में सोचूंगा, बाद में देखूंगा। लव लाइफ में भी हो सकती हैं, करियर में भी हो सकती हैं, जैसे भी हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर आप नहीं सोच रहे हो क्योंकि आप अपने पास्ट में खो चुके हो। आप इतना ज़्यादा पास्ट में खोए हुए हो कि प्रेजेंट में क्या है वो दिख ही नहीं रहा, या फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी नहीं समझ में आ रहा। बस कुछ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर पछतावा है आपको। जो आपके हाथ से जा चुका है ना, उसकी तरफ माइंड लगा हुआ है, जो आपके पास इस वक्त मौजूद है उसकी तरफ माइंड आपका नहीं है। आप बस वही देख रहे हो जो आपके माजी में था और आपको बहुत पसंद था। तो कोशिश करो अपने प्रेजेंट को देखो, पास्ट को, उसमें से कुछ सीख लो, बस इतना करो, सीख लो। अब ये नहीं कि उसमें खो जाओ और अपनी हालत ख़राब कर लो, ऐसा मत करना। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना इस हफ्ते में, ठीक है। सेहत से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं, स्पेशली स्ट्रेस, या छोटी मोटी कह सकते हैं ना कि थोड़े टाइम की जो होता है परेशानी आई है सामने, फिर ठीक हो जाएगी, तो टेम्प्रेरी सा होगा जो भी होगा, पर फिर भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना, जल्दी गिव अप करने का मत सोचना किसी भी पॉइंट पे। ये चीज़ें आपकी सेहत पे बुरा असर डाल सकती हैं क्योंकि आप हो सकता है सक्सेस के बहुत करीब हो, यहाँ तक मेहनत करके भी अगर गिव अप का ही सोचना है तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ इतनी सारी मेहनत करने का। लाइफ के किसी भी मैटर में मैं आपको बोल रही हूँ। और रिलेशनशिप्स में हो तो थोड़ा ख्याल करना, क्योंकि ये टाइम रिलेशनशिप के लिए देखा जाए ना तो किसी लड़ाई झगड़े की वजह से कोई बड़ी परेशानी बन सकती है। तो इस टाइम में किसी का आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाना भी, ऐसा भी हो सकता है। अब ये मैं रिलेशनशिप की साइड पे नहीं कह रही, मैं आपको वैसे ओवरऑल बता रही हूँ। कोई इंसान हो सकता है हमेशा के लिए लाइफ से चला जाए, कभी वापस ना आए। वो करीबी भी हो सकता है, वो दूर का भी हो सकता है, कोई भी है पर्सन। तो कोशिश करना हर चीज़ देख के समझ के, और किसी का भी दिल मत दुखाना,
और हो सके तो अपने रिश्तों को बैलेंस करके लेकर के चलो, ताकि कोई भी चीज़ आपके लिए दुख पछतावे का बायस ना बने। और इस टाइम में पैसा तो है, लेकिन साथ में आपको टेंशन्स भी काफ़ी सारी हैं, क्योंकि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, ख़ास तौर पे देखा जाए तो इमोशनली ज़्यादा ही परेशान हो। दिल छोटा हो रहा है छोटी-छोटी बातों पर ना, दिल काफ़ी परेशान है, और पैसा है भी तो वो खुशी नहीं मिल पा रही। इस तरह की यहाँ पर सूरत-ए-हाल बनी हुई है। अगर आपके डैड की बात की जाए, बड़े भाई की बात की जाए, तो उनका एटीट्यूड या लहज़ा आपके साथ इतना अच्छा फ़िलहाल नहीं रहेगा। हो सकता है आपकी उनके साथ अभी के टाइम में इतना अच्छे से बातचीत ना हो, या वो आपकी बात को ना समझें, या आप उनकी बात को ना समझो। अपने लिए स्टेप लो, जो भी लेना चाहते हो। घबराना ना, झिझकना ना, यही टाइम है अपने लिए स्टेप लेने का, और गिव अप करने का बिल्कुल मत सोचना। ये हफ्ता इन चेंजेस को लेकर के आ रहा है, जो कि है 17 से लेके 23 जून की एनर्जीज़। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और सेकंड चैनल जो कि है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है ना वहाँ पे डेली टैरो कार्ड रीडिंग वॉच कर सकें। और कुछ जानना हुआ तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।